अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जैसे कि अभी मेंशन किया गया है कि अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, नेशनल स्पीकर हैं ये सम्राट अशोक क्लब के, कि ये भी अपने थॉट्स जो हैं हमारे साथ शेयर करें। और जो भी ओपन फोरम है डिस्कशन के लिए वो लंच के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करूँगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को। हाँ जी, और लंच जो है 11:30 से है, तो आप 10 मिनट लेके अपनी बात कह सकते हैं। कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट्स पर आपके जो भी थॉट्स हैं आप हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भाषा के लोग रहते हैं और सभी को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए एक महान दार्शनिक, एक महान चिकित्सक, एक महान मानवतावादी, एक महान समाजशास्त्री, एक महान अर्थशास्त्री, एक महान चिकित्सक, विश्व गुरु शाक्य मुनि भगवान बुद्ध का नमन करते हुए उन सभी महापुरुषों का नमन करता हूँ जिनके कुर्बानियों, जिनके संघर्षों के बदौलत हम, आप और यह धम्म यहाँ तक पहुँचा है। सबका नमन करते हुए आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे पूज्य धम्मगुरु डॉक्टर कच्चायन जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल, परम पूज्य धम्मगुरु धम्मप्रिया जी, आईबीसी के डायरेक्टर जनरल सम्मानित शक्ति सिन्हा जी, परम पूज्य भिक्षु संघ और यहाँ पर बैठी हमारी माताएं बहनें, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए आज का जो विषय है कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट। साथियों, भगवान बुद्ध का एक रास्ता ऐसा है जो इस विषय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल के महासागर में मिल जाती हैं, तो फिर नदियों का अस्तित्व नहीं रह जाता है, फिर वो महासागर के नाम से जानी जाने लगती हैं। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि नदियाँ महासागर में मिलने के बाद भी अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश करती हैं। गंगा का पानी कहाँ है, जमुना का पानी कहाँ है, कावेरी का पानी कहाँ है। अगर पानी अलग अलग दिख रही हैं, इसका मतलब ठीक से मिली नहीं है। जिस दिन मिल जाएंगे ठीक से, उस दिन इस विषय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये विषय इस बात का को इंगित करता है कि हम सबके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुयायी होते तो इस सवाल ही नहीं खड़ा होता कि हम कौन हैं। भंते जी बता रहे, थोड़ा अच्छा लगा, ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये विषय ही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमको जरूरत इस बात की पड़ रही है, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म को बहुत सारे लोगों ने अपनाया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बौद्धिक ताकत के हिसाब से उसे आगे बढ़ाने। जमुना का पानी कहाँ है, इसीलिए हम सब मिल करके, छोटी छोटी नदियां मिल करके अगर एक महासागर बनते हैं, एक सामूहिक प्रयास करते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तो हम बुद्धिस्टों के लिए एक आसमान की तरह हम बन सकते हैं। आसमान की तरह बन सकते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुयायी जो महापुरुष हैं, उस महापुरुषों की अस्तित्व की मांग जब करते रहेंगे, भगवान बुद्ध अपने ही दम पे भिक्षु संघ के सहारे
उस समय जब सारीपुत्र संघ नहीं बना, आनंद संघ नहीं बना, सिर्फ एक ही संघ था भगवान बुद्ध का, बाकी सब अनुयायी थे। सबने अपनी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया और भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में छाया। तो वहां भगवान बुद्ध से प्रशिक्षित होके समाज में जाया करते थे, और आज हम समाज से प्रशिक्षित होके बुद्ध के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, इसलिए अलग अलग भिन्नता हमारी विचारधाराओं में आ रही है। अगर यहाँ से ट्रेंड होके जाते तो सब समान विचारधारा के होते, लेकिन अलग अलग जगह से ट्रेंड होके आ रहे हैं तो विचारों की भिन्नता रह रही है। और जहाँ विचारों की भिन्नता रहेगी वहाँ भंते जी ने कहा कि हम ईंधन बन सकते हैं, इमारती लकड़ी नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम सबके अनुयायी बने, अच्छी बात है। अलग अलग महापुरुषों के विचारों का सम्मान करें, क्योंकि इस धम्म को बढ़ाने में, हमारे जीवन को एक अच्छा खुशहाल बनाने में अकेले किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। हमको लगता है ऐसा, लेकिन लाखों लोग अपनी कुर्बानियां देते हैं, तब एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म को अगर ठीक से, और भगवान बुद्ध के धम्म में ही वो ताकत है, एक सामर्थ्य है जो सबको सम्मान के साथ समाहित कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया ने अपनाया इसे। एक राजा को भी लगता है कि मैं यहाँ के सम्मानित हूँ, और एक सुनीत को भी लगता है कि मैं यहाँ के सम्मानित हूँ, उपाली को भी लगता है मैं आके यहाँ सम्मानित हूँ, आम्रपाली को भी लगता है कि मैं आके यहाँ सम्मानित हूँ। हर व्यक्ति यहाँ आके सम्मानित और गौरवशाली महसूस करता है। अगर ऐसा हम महसूस करते तो शायद इस विषय की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए सबका सामूहिक प्रयास हो, और हम किसी संगठन में एक सामूहिक एक अम्ब्रेला में आना चाहते हैं तो हमें मिलनशील और घुलनशील होना पड़ेगा। चीनी की तरह घुलनशील होना पड़ेगा। शरबत बन गया तो चीनी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन हम कंकड़ की तरह घुलनशील होना चाहते हैं। बर्तन में रहेंगे खनखनाते रहेंगे, बर्तन में रहेंगे खनखनाते रहेंगे। तो जब खनखनाहट आए किसी संगठन से तो समझिए ठीक से घुलनशील नहीं है। तो भगवान बुद्ध की विचारधारा जिस समाज में आ जाएगी, जिस देश में आ जाएगी, वहां खनखनाहट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो भगवान बुद्ध को जी नहीं रहे हैं। अगर भगवान बुद्ध को जीते तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जियो, जहां आए हो वहां रहो। लेकिन अगर हम यहां होते शायद सब लोग, तो किसी का मोबाइल बीच में बजता नहीं। अगर मोबाइल बीच में बज रहा है इसका मतलब हम यहां नहीं हैं, जहां से मैसेज आने वाला है वहां हैं। हमको नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण कुछ और होगा आज के डेट में, लेकिन फिर भी मोबाइल बज रहा है, इसका मतलब हम भगवान बुद्ध को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे से पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन में कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना ही भगवान बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। एक लाइन में कहा जा सकता है। फिर भी हमको भगवान बुद्ध इतना सहज हैं कि यहाँ शब्दों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो फीलिंग्स की बात है। आज हम लोग देखना शब्द कहते हैं। देखना मतलब आज के समय में आंख से देखना हो गया है, लेकिन भगवान बुद्ध के जमाने में देखने का मतलब आंख से देखना नहीं होता था। जैसे हम लोग कहते हैं कि रसगुल्ला खा के देखा, तो रसगुल्ला खा के फिर देखे क्यों? रसगुल्ला खा के फिर देखे क्यों? क्योंकि रसगुल्ला खा के देखा मतलब एहसास, फील करो। देखना मतलब फील करना, एहसास करना होता है। लेकिन आज हम आंख से देखने को देखना समझ लिए हैं। खा के देखो, फील करके देखो। और जब फील करके देखोगे तो आपका आचरण बोलेगा, आपको शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचरण बोलेगा, चेहरा मुस्कुराएगा। मिर्चा खाओगे तो बताना नहीं पड़ेगा मिर्चा खाए हो। आपके पास शब्द भी नहीं होगा, तभी लोग जान जाएंगे कि मिर्चा खाया है। शब्द तो एक तरीका है। जैसे भगवान बुद्ध का एक शिष्य थे, तो उस संघ में एक व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो अक्सर शिकायत रहती थी लोगों का उनके प्रति कि इतना खराब भिक्षु है कि इसको आज तक पंचशील याद नहीं है ठीक से। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा, क्या कभी इसको चोरी करते आपने देखा है? बोला नहीं। क्या सुना है? बोला नहीं। फिर भी इसको पंचशील याद नहीं है। बोला शराब पीते कभी सुना है इसको? बोला नहीं।
किसी से शिकायत मिली है? बोला नहीं। फिर भी इसको पंचशील याद नहीं है। तो बोला कि कभी हत्या करते देखा ना किसी का, इसको किसी की हत्या किया हो? बोला नहीं। कभी झूठ बोलते सुना है? बोला नहीं। ये सब नहीं करता है, लेकिन पंचशील याद नहीं है इसको। तो हम लोग भी ऐसे ही शब्दों के पीछे पड़ते हैं। जब आपका एहसास हो जाएगा, फील हो जाएगा, तो पंचशील याद है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आचरण में जिस दिन पंचशील आ जाएगा, उस दिन इस इवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान बुद्ध को समझने की जरूरत है। ये प्रवचन की सामग्री नहीं है, ये भाषण का विषय नहीं है। फील जब तक नहीं हो जाएगा, एहसास नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान बुद्ध कोई भाषण की सामग्री नहीं है, कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है ये। और जिसके जीवन में एक बार भगवान बुद्ध उतर गए, फिर खाक में मिल जाएगी सारी दुनिया की दौलत, दुनिया का सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं न ठीक से उतरे नहीं हैं, इसका मतलब हम ही अभी ठीक से महासागर में उतरे नहीं हैं। उतरिए, डूब जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। इसलिए आज ये बहुत अच्छा विषय लगा। बहुत सारे लोग कल से आईबीसी से बहुत सारी मांग कर रहे थे कि ये चाहिए, ये हो चाहिए। ऐसा लगता था जैसे आईबीसी एक पावरफुल संगठन है, जो चाहेगा वो कर सकता है। कोई संगठन बड़ा छोटा नहीं होता है, उसका दृष्टिकोण अगर बड़ा है तो आज वो छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। अगर दृष्टिकोण उसका छोटा है तो आज वो बड़ा है, कल छोटा हो जाएगा। तो दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए। तो जो आईबीसी है, जहां तक मैंने समझा है, हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, पूज्य भंते लामा जी के समय से काम कर रहे हैं बहुत दिल से। जहां तक मैंने समझा, ये सारे संगठनों को मिलाकर एक सेंट्रलाइज करना चाहता है, सेंट्रलाइज ताकत बनना चाहता है, सेंट्रलाइज वॉइस बनना चाहता है। इसके पास कोई ताकत नहीं है, आपकी ताकत को लेकर के एक सामूहिक ताकत बनना चाहता है। भगवान बुद्ध अकेले ताकत नहीं थे, उनका पूरा भिक्षु संघ ताकत था। अब भिक्षु संघ के हट जाने से भगवान बुद्ध अकेले व्यक्ति थे। और आज पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का धर्म फैला, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। भगवान बुद्ध के धर्म को तो अशोक ने भी अपनाया, भगवान बुद्ध को धर्म को परम पूज्य बाबा साहब ने भी अपनाया, भगवान बुद्ध के धर्म को हर्षवर्धन ने भी अपनाया, कनिष्क ने भी अपनाया, अम्रपाली ने भी अपनाया, सुनीत ने भी अपनाया। सारे लोगों ने अपनाया। लेकिन मजे की बात क्या है इसमें कि जितने लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया, वो अलग अलग परिस्थितियों के लोग थे, अलग अलग समस्याओं के लोग थे। लेकिन समस्या चाहे जो हो, समाधान सबका एक ही था, भगवान बुद्ध का धम्म। इसलिए बहुत ज़्यादा न कहते हुए आपको इस विषय पे काम करना है, तो अपने सारे महापुरुषों का सम्मान करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध का अनुयायी बने, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों ने अवसर दिया, मुझे सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए और पूज्य भंते जी का नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।